हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज दिन में फिर से एक बार परमेश्वर हमें जीवन में एक नया दिन को लाया, नया सप्ताह में लाया कि हम उसके आराधना कर सकें। इस समय हम परमेश्वर के वचन से हम मनन के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 पद। मैं पढ़ रहा हूँ, है ना? वचन में लिखा है 8 का 32 सब निकालेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य है क्या? सत्य को हमें जानना है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सत्य को तो हम जान गए हैं। कि सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है। उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, है ना? मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य क्या है, उद्धार को प्राप्त कर सकते, है ना? उद्धार प्राप्त करने के लिए और सारे मानव जाति के उद्धार के लिए केवल एक ही रास्ता और एक ही मार्ग है, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, है ना? और आज हम लोग इस बात को भली भांति जान चुके हैं और बहुत सारे लोग नहीं जाने हैं, है ना? लेकिन आज जो हम जान चुके हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम सत्य को जान चुके हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है, हम सत्य को जान चुके हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है ना? और उद्धार देने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है उद्धार को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए या अनंत जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। और यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन प्राप्त। हालेलुया। तो सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना? तो आज हमको किस बातों से स्वतंत्रता की जरूरत है? हालेलुया। हमें किस चीजों की स्वतंत्रता प्राप्त करने की जरूरत है और कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर लिखा है, वचन स्पष्ट लिखा है, सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह को हम जान गए, है ना? लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं और उसके बावजूद भी आज बहुत सारे लोग जान रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन जो कई सालों से प्रभु को जानते हैं पर वो स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? सत्य को तो जान गए ना, क्यों स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की? आज भी गुलामी में है, आज भी पाप के बंधन में है, आज भी नाना प्रकार की परिस्थिति की गुलाम में है, आज भी शैतान के गुलामी में है, शैतान उनके जीवन में राज्य कर रहे हैं। क्यों? आज इस बात को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हम कैसे आजाद होंगे, कैसे उन चीजों से हम स्वतंत्र होकर के हम एक आजादी का जीवन, एक भरपूरी का जीवन, एक आशीषित जीवन को कैसे हम जी सकते हैं। इस बात को आज हमको जानना है। और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? आज बहुत सारे लोग क्या है, बीमारी में जीवन गुजार रहे हैं और बीमारी में ही क्या होता है, मर जाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे स्वतंत्र करेगा। तो क्या वो स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हो पा रहा है? आज बहुत सारे लोग तकलीफ में जीवन बिता रहा है और तकलीफ को झेलते हुए चल रहा है। मसीह लाइफ के अंदर की बात कर रहा हूँ, मसीह लाइफ के अंदर, मसीह जीवन के अंदर। आज मसीह में आए हुए 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या है, वो आजादी का जीवन नहीं जी पा रहा है। आजाद किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई अधिकार न जताए उसको आजाद। गुलामी क्या है? जो हमारे ऊपर राज करता है ना? जो हमारे जीवन में राज करता है हमारी इच्छा के बगैर। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें पर भी हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोई हमारे ऊपर राज कर रहा है, कोई हमको गुलाम के बंधन में बांध दे, इसको बोलते हैं गुलामी। ये है ना? इससे स्वतंत्र होना है। कैसे हो? आज हम देखते हैं कई सारे लोग हैं
है ना। जो बहुत दुख होता है कि प्रभु में आने के बाद भी, मसीही जीवन जीने के बाद भी उन परिस्थितियों का सामना करते रहते हैं, करते रहते हैं और उससे आजाद नहीं हो पाते। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनसे मैं पर्सनल मिल चुका हूँ, कई लोगों से जो मुझे बोले हैं, बड़ा दुख लगा मुझे। अब दुख लगता है कि मैंने प्रभु के पास कहीं को गया, मैं चर्च कई संडे आराधना गया, कई बार मैं गया, कुछ महीनों तक संगति किया हूँ, लेकिन मुझे छुटकारा नहीं मिल पाया वहां, मुझे इस बीमारी से आजादी नहीं मिल पाया है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको छुटकारा ना दे, चंगाई ना दे? नहीं मेरे प्रिय, यहाँ पर कमी हमारी होती है। कभी क्या होती है? हमारी होती है कि हम उस बात को नहीं जान पाए हैं। प्रभु को तो जानते हैं जरूर, हालेलुया, ध्यान से समझने की जरूरत। हम जरूर प्रभु को जान गए कि एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र उद्धार करता है, उसके सिवा कोई और नहीं है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है, एक ही सत्य, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए हैं उस बातों से? हमको उनको जानने की जरूरत है। और सत्य क्या है? वचन में लिखा है मेरे प्रियो, आप यदि यशायाह का पुस्तक पढ़ेंगे 53 अध्याय, तो वहां पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है और उसने हमारे रोगों को ले लिया। हमारे सारे श्रापों को क्या किया उसने? अपने ऊपर ले लिया क्रूस के ऊपर मेरे प्रियो, है ना। सत्य क्या है? सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया, हमारे श्रापों को ले लिया, हमारे कर्जों को ले लिया और सबसे हमारे रोगों को अपने ऊपर क्या किया? आज इस बात को जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुका है, मिलेगा नहीं, ध्यान देकर सुनेंगे। चंगाई मिल चुका है, उसके घोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुका है। हालेलुया, है ना। तो आज इस बात को जानने की जरूरत है कि हमको चंगाई मिल चुका है। लेकिन आज क्या करते हैं हम लोग? चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे। प्रभु क्या बोलता है? हम लोग क्या करते हैं? प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु कर दे, लेकिन प्रभु ने वचन में क्या बोला है, क्या किया है? निकालिए मत्ती ने जैसे सुनाचा उससे 11 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद। 11 का 23 पद ना। हाँ, और सॉरी मरकुस मरकुस 11 का 23। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है मरकुस 11 के 23, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या लिखा है? उसके लिए वही होगा। हालेलुया। आज इस बात को जानने की जरूरत है। हम लोग आज क्या करते हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं समस्याओं के लिए, तकलीफों के लिए, बीमारियों के लिए, या और भी हमारे जीवन में जो बीतने वाली उन परिस्थितियों के लिए क्या करते हैं? इनको प्रभु के पास लेके जाते हैं कि प्रभु क्या कर, इसको ठीक कर दे। और नहीं होता तो क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना करते हैं कि उपवास प्रार्थना से ठीक हो जाए। मतलब हम लोग सोचते हैं, लोग क्या करते हैं आज, लोग प्रभु को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे कि प्रभु अगर ऐसे नहीं सुन रहा तो ऐसे तो सुन ले, प्रभु ऐसे दया नहीं कर रहा तो अब तो दया कर दे कि मेरी परिस्थिति बदल जाए, मेरी समस्या को ठीक कर दे, है। तो प्रभु से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ये करते हैं, है ना। प्रार्थना करना गलत बात नहीं, अच्छी बात, हमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। भाई प्रभु के साथ संगति करने की जरूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, हमको उन चीजों के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर क्या कहा है उसको भी जानने की जरूरत है। उन कुछ बातों को जानने की जरूरत है, वो सत्य को जानने की जरूरत है जो हमें स्वतंत्र करता है। और सत्य क्या है ना, उसको जानने की जरूरत है। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि जो कोई मतलब जो कोई, चाहे भी वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, यही नहीं कि कोई स्पेशल लोग ही बोलेंगे या केवल पास्टर लोग ही बोलेंगे तब होगा, है ना। कल से कल आया हुआ या पहले बार आया हुआ व्यक्ति भी बोल सकता है, समझ रहे हैं।
जो पहले बार परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, जो विश्वास कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, वो भी बोल सकता है। आज का पैदा हुआ बच्चा भी बोल सकता है उस पर जो मसीह में पैदा हुआ है। केवल वो नहीं, केवल 10 साल 20 साल या 25 साल या 50 साल पुराना है, या केवल अभिषिक्त लोग, या केवल प्रभु की सेवा करने वाले, या कोई पास्टर, या कोई बड़ा प्रभु का दास या दासी ही बोलेगा, नहीं। जो कोई, वहां पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। देखिए पहाड़ क्या है, बाइबल कहता है रियल में पहाड़ हमारे जीवन का हर परिस्थिति है, जिसको हम क्या करते हैं, हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए मुश्किल है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे सामने से हट जाए, मेरे जीवन से हट जाए, मेरे घर से हट जाए, मेरे परिवार से हट जाए, जिसको हम स्वयं नहीं हटा सकते। हालेलुया। क्या है? जिसको हम स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि या ज्ञान और समझ के द्वारा जिस काम को हम नहीं कर सकते, वो हर चीज हमारे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है। चाहे वो आपका बीमारी हो सकता है जिससे आप जूझ रहे हैं बहुत समय से, चाहे आपकी गरीबी परिस्थिति हो सकता है, चाहे आपका कर्ज हो सकता है, चाहे आपकी पारिवारिक समस्याएं हो सकता है, घर में कला निंदा लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में, है ना, आज अलगाव का सामना है। आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में पति पत्नी में संबंध सही नहीं है, बच्चे कुछ और कर रहा है, पत्नी कुछ और कर रहा है, पति कुछ और कर रहा है ना। आज एकता नहीं है, परिवार के अंदर एकता नहीं है, प्रेम नहीं है। क्या ये? वो पहाड़ है, एक पहाड़ है आज परिवारों के अंदर, है। जो कोई भी, यहाँ पर लिखा है, जैसे भी हमारे जीवन में जो परिस्थिति आज लोगों के जीवन में पाया जाता है, जिस भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो पहाड़ है, और एक पहाड़ को लेकर के आप चल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होता है, तो अब ऐसा ही जीना है। नहीं मेरे प्रियो, जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे परमेश्वर के वचन लिखा है, आपको क्या करना है, उस पहाड़ के साथ जीना नहीं है, उस पहाड़ को समुद्र में डालने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु से बोलते हैं, प्रभु इसको तू ठीक कर, इस समस्या को ठीक कर, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास। प्रभु क्या करता है, प्रभु क्या बोलता है, बेटा तू ठीक कर, बोलता है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, इस सच्चाई को समझना है। इस सच्चाई को अगर आज जान गए, तो जितने लोग जानते हैं, जानेंगे, वो सब सतर्क हो जाएंगे जीवन, और छुटकारा का जीवन को जी पाएंगे। अब अपने जीवन के उस पहाड़ को हटाने के लिए आपको क्या करना है? हम प्रभु को बोलते, प्रभु तू हटा, प्रभु तू चंगा कर आके, प्रभु तू मेरे परिस्थिति में बदल। प्रभु क्या बोलता है? वो बोलता है, बेटा बेटी तू कर। वचन पढ़िए, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। हालेलुया। कौन कहेगा पहाड़ से उखड़ जा? जो कोई, मतलब आपको उखाड़ना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु तू कर, प्रभु तू इस पहाड़ को उखाड़ दे कर जीवन से, प्रभु तू चंगा कर, दया कर। प्रभु से केवल प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है, बेटा मैंने ऑलरेडी कर दिया है, क्रूस पर सारे काम कर दिया है, जो भी करना था वो कर दिया मैंने 2000 साल पहले तेरे लिए। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ किस बातों के लिए कहा पता है? उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ, एक भी काम बाकी नहीं रखा उसने। क्रूस पर उसने जो कहा ना शब्द पूरा हुआ, उसका मतलब क्या है? उसने इस मनुष्य जाति के पापों से उद्धार देकर तो उसको स्वर्ग राज्य के लिए कर दिया। केवल वही कंप्लीट नहीं, इस पृथ्वी पर यदि हम जब जी रहे हैं ना, तो हमारे लिए जो कुछ इस पृथ्वी के अंदर चाहिए, उस सारे चीजों को उसने दे दिया वहां क्रूस के अंदर। हालेलुया। उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने केवल हमारे पाप को नहीं लिया कि हम स्वर्ग चले जाए, उसको विश्वास कर, उसने हमारे गरीबी को भी लिया उसने उसके अंदर, याद रखिए। उसने हमारे जीवन के श्राप को लिया, उसने हमारे जीवन के और भी कमी घटी की परिस्थिति को लिया, हमारे घर के अंदर जो माहौल बंद है उसको भी उसने क्रूस में ले लिया है ना। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, केवल यीशु मसीह क्रूस में हमारे पापों के लिए बस गया ताकि हम स्वर्ग चले जाए। हेलो, नहीं, सिर्फ पापों के लिए नहीं, आज हमको जो कुछ भी इस पृथ्वी के अंदर चाहिए एक जैवन जीवन जीने के लिए, तो सब कुछ हमको क्रूस में द्वारा दे दिया गया है। क्रूस में सब कुछ पूरा कर दिया परमेश्वर, है ना।
अब हम यहाँ पर लाचारी में, गरीबी में या एक भिखारी की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं है, हमको एक राजा की तरह जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गया है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? उसने हमारे लिए निर्धन और कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। लेकिन हम आज भी निर्धन और कंगाल की तरह जीवन बिताते हैं। क्यों? क्योंकि इस सत्य को हमने जाना नहीं कि हमारे लिए कोई है जो जिसने हमारे लिए कंगाल बन गया क्रूस के ऊपर, ताकि तुमको धनवान बना। हम आज लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि रियल में परमेश्वर धनवान बनाया गया और तू धनवान है। आज उस चीज को मानने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम शैतान नहीं है, मसीहियों के प्रॉब्लम शैतान है। हालेलुया, शैतान को हरा चुका है। लेकिन आज भी तो लोग शैतान को ही दोष लगाते हैं हर बातों को। मेरे एक काम नहीं बढ़ रहा है, शैतान रुकावट डाल दो। मेरे एक काम नहीं हो रहा है, शैतान ने गड़बड़ी कर दिया। अरे वो शैतान कब कब परमेश्वर ने उसको ये कर दिया है। हाँ, आज आप नहीं जानते इसलिए आपके जीवन में शैतान जरूर राज कर रहा है वो, लेकिन शैतान अपने आप से राज नहीं कर रहा है, नहीं जानते इसलिए राज करता है। हम अपने अधिकार को नहीं जानते, जो हम सत्य को, जो सत्य परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे लिए किया है, वो उसको हम नहीं जानते, उसकी वैल्यू को नहीं जानते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते। इसके कारण से शैतान आज मसीहियों के जीवन में राज कर रहा है, तांडव कर रहा है, जो चाहे वो कर सकता है वो, क्योंकि आप नहीं जानते उस सत्य को जो आपको स्वतंत्र करता है। आप उसके क्रूस की उस सामर्थ को आज जानने की जरूरत है। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे लिए जो कुछ वचन में लिखा है, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाले हर चीज उसने हमें दे दिया है। हालेलुया। अब आपको और मुझे उस परिस्थिति के अंदर, हालातों के अंदर जीने की जरूरत नहीं, उस स्ट्रगल लाइफ में जीने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। वहां से जय प्राप्त करने की जरूरत है। जो पहाड़ आपके जीवन में जो भी परिस्थितियों के कारण से बना है, जो भी कारण से जैसा भी पहाड़ हुआ, उस पहाड़ से वचन में लिखा है, उस पहाड़ को यदि कहे तो क्या हो जाएगा वो है? मैं करूंगा नहीं लिखा है वहां पर। प्रभु यीशु ने कहा मैं पहाड़ को हटाऊंगा, लिखा है। जो कोई पहाड़ से कहेगा, आपको अपने परिस्थिति से बोलना पड़ेगा मेरे लिए। जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, जिसका आप सामना कर रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर, उससे आपको बोलना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो और भी कोई न हो, दुनिया के लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, लाइलाज समस्या क्यों ना हो, और कोई भी चीज क्यों ना हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर से बड़ा हो जाए। हालेलुया। उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। कैंसर से भी उसका नाम श्रेष्ठ है। हालेलुया। सब नामों में बड़ा और श्रेष्ठ नाम है वो, बाकी चीजें सब किया था, है ना। हालेलुया। तो आज क्या करने की जरूरत है? आज उस पहाड़ को हटाना, स्वयं को हटाना पड़ेगा। आप प्रभु से बोलेंगे प्रभु मेरे लिए तू कर, तो बोलता है बेटा मैंने तेरे लिए कर दिया है, अब तू कर। और एक चीज आपको बता दूं, आपके बिना प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं करे। आज क्यों लोग बीमारी में मर जा रहे हैं? मसीह लोग, मसीह की बात कर रहा हूं मैं, मसीह कोई बाहर से बात नहीं कर रहा हूँ। जो पुराने मसीह है, जो नए मसीह है, जो भी प्रभु में पाए जाते हैं, उनके ही बात कर रहा हूं मैं। आज उनको मजबूत होने की जरूरत है। उनको भी आज इस सच्चाई को, सत्य को जानने की जरूरत है कि यीशु के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपकी गरीबी को भी ले लिया है, आपकी कमी घटी को ले लिया है, आपके सारे चीजों को उसने क्रूस पर ले लिया है मेरे प्रिय। सिर्फ पाप को ही नहीं लिया है, सब चीजों को ले लिया है, कोई चीज बाकी नहीं रखा है उसने। आज इस सत्य को जानना है और उस सत्य को जान करके अपने अधिकार को जानते हैं। हालेलुया। तब आप एक जैवंत जीवन, एक आशीषित जीवन को जिएंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। आज हमारा जीवन क्या है? स्वयं आशीषित नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे आशीष का कारण बनेंगे? जब हम मसीह का जीवन को देखते हैं लोग, है ना, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तुम जीवित पत्री हो, लिखा है। पौलुस क्या बोलता है? तुम जीवित पत्री हो, मतलब लोग तुमको पढ़ते हैं, लोग तुमको देखते हैं। लेकिन आज हम जब मसीह को देखता है तो कैसा देखता है? अरे इतना खराब देखते हैं, है ना, श्राप से भरा हुआ देखते हैं, गरीबी कंगाली में देखते हैं, बीमारियों से लबाड़ा भरा हुआ है मसीह लोग। आज दवाई के ऊपर दवाई चल रहा है, इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा देखते हैं आज लोग? क्या परमेश्वर का वचन में ऐसा है?
जब हम परमेश्वर की जीवित पत्री है तो हमारे अंदर से क्या दिखना चाहिए उसको? हमारे अंदर से उसको आशीष दिखना चाहिए, हमारे अंदर से उसको ज्योति दिखना चाहिए, उजाला दिखना चाहिए। पर आज लोगों को अंधकार दिखता है मसीह के अंदर। हालेलुया। परिवार में गड़बड़ी है, टूट फूट है। कोई पति को छोड़ दिया है तो कोई पत्नी को छोड़ करके जीवन बिता रहा है, कहीं बच्चे कहीं दर बितर है। कैसा जीवन है आपका? उसको आपके मोहल्ले और आपके लोग और आपके शहर, आपके नगर, आपका देश देखता है, आपका जीवन को देखता है। जो आप जीवित पत्री है ना, किस तरीके से। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीहों को देख करके ना कभी आना नहीं चाहेंगे मसीह में, कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मसीहों का जीवन ऐसा है आज। बहुत ही दयनीय स्थिति है मसीहों का जीवन। बहुत सारे मसीहों का जीवन स्वभाव पाप से भरा है, स्वभाव में दया नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है आज मसीहों के जीवन में। क्रोध से भरे हुए लोग पाए जाते हैं जो अपने जीवन को नहीं बदल पाते। क्यों मेरे प्रिय? आज उसके नाम से आज का क्या गवाही बन चुका है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारे चाल चलन को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुम्हारे जीवन को देख करके वचन में लिखा है तुम बहुत सा फल लाओ तभी परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे लिए क्या है फल? तुम्हारे में जीवन कोई फल नहीं है। कभी खट्टी में जीवन बिताना कोई फल नहीं है, कोई गवाही नहीं होगा यीशु मसीह का, सिर्फ बदनामी होगा। लड़ाई झगड़ों में जीवन बिताना कोई फल नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, कोई फल नहीं है। पत्नी कहीं और, पति कहीं और, बच्चे कहीं और, कोई फल नहीं है इसमें। भले आप बहुत बड़े कुछ और होंगे, हालेलुया, बहुत बड़े हो सकते हैं, आप हजारों को लीड करते होंगे, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? आपका जीवन क्या है? व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन क्या है? लोग उसको देखते हो और वही आपका जीवन पत्री हुआ। हालेलुया। तब जब हम अपने जीवन में हर क्षेत्रों में जब आशीषित जीवन बिताएंगे, जब शैतान को हम अपने पैरों तले कुचल करके एक जीवन को जिएंगे, तब परमेश्वर का महिमा होगी मेरे प्रियो। ऐसे महिमा नहीं हो। तब लोग कहेंगे कि इनका कुछ तो बात अलग है, ये लोग कितना प्यार से रहते हैं, कितना शांति से रहते हैं, हर बातों में आशीषित है। एक जीवन को जियो जीती हुए जब आप लोग हमें देखेंगे, तब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरे प्रियो। एक हारा हुआ जीवन बिताने वाले का कोई महिमा नहीं है, वो तो अपने आप को ही महिमा मंडल करेंगे। अरे हम अच्छे हैं, इनसे तो 1000 गुना अच्छे हैं, उनका जीवन देखो और हमारा जीवन देखो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम को महिमा करना, उसके नाम को बदनाम करना, वो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया, है ना। जब हम इस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस पहाड़ को आज आपको और मुझे करना है, हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु तू कर। प्रभु बोलता है मैंने क्रूस पर सब चीज कर दिया है, अब तू कर। याद रखना, परमेश्वर बिना आपके और मेरे इस पृथ्वी के अंदर कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। हालेलुया। वो अपने आप से कुछ भी नहीं करता है मेरे प्रियो। हम जो कहेंगे, हम जो चाहेंगे वही हो, आप जो चाहेंगे। हालेलुया। जब आप कहेंगे यीशु के नाम से पहाड़ को हटाने के लिए, तो करेगा जरूर वही। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता है, जब हाथ को बटाते हैं ना कोई चीज को, यीशु के नाम से हो जाए, मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, तो वो अपने हाथ को हमारे हाथ में लाकर करता है मेरे प्रिय। हालेलुया। और हम बोलेंगे नहीं मैं कुछ, मैंने प्रभु तू कर, तो प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के अपने आप नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वचन से बोल, वचन स्पष्ट प्रमाण करता है इस बात कि प्रभु अपने आप से इस पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं करेगा। उसको एक सहभागिता की जरूरत है, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसने आपको और मुझे रखा है, अपने आत्मा को दिया है यहाँ पर। उसकी आत्मा कहाँ रहता है? किसी पेड़ पौधा में वास करता है, या किसी चर्च के अंदर वास करता है, किसी बिल्डिंग के अंदर वास करता है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वास स्थान, उसका मंदिर आप और मैं है। वो आपके और मेरे के द्वारा ही काम करेगा इस पृथ्वी के अंदर, वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आज कहाँ है, कहाँ रहता है? परमेश्वर आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है और आपके द्वारा ही काम करेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, हमको उस पहाड़ को हमको बोलने की जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है, आपकी जो समस्या से आपको बात करने की जरूरत है कि मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ तो उखड़ करके चली जाए। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे। हालेलुया।
वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए क्या लिखा है? उसके लिए वही होगा। देखिए, चाहे कैसा भी कारण हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा हो आपका पहाड़, कितने भी पुराना हो, आपको बोलने की जरूरत है, उस परिस्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। इस पुस्तक की बात क्वेश्चन स्पष्ट बोलता है, यदि वो संदेह न करे, प्रतीति करे, उसके लिए वही होगा। आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपकी गरीबी लाचारी बदलेगी, वो बीमारी, पुराना बीमारी कई साल से जो राज कर रहा है उसको जाना ही पड़ेगा। आप उस पर अधिकार लेना चालू कर दीजिए, आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं है इसके जीवन में। आप अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर आप देखेंगे आपके हर वो पहाड़, चाहे जैसा भी पहाड़ हो, उसको आप हटा करके समुद्र में डालते हुए आप देखेंगे। मेरे को आपको आज बोलने की जरूरत हो सकता है, उसके लिए आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हुआ, लेकिन आज आप स्वयं उस बीमारी से भूलिए, उसको डांटिए, बोलिए, ये बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे डांटता हूँ यीशु के नाम से। आपको और मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? आपको और मुझे अपना अधिकार, अपना सामर्थ्य, सब कुछ आपको और मुझे दिया है मेरे प्रियो। और हम उस चीज को कर करके क्या सकते हैं? एक जीवन को सत्य यही, ये सत्य को जान करके जब इसको आप पूरा करेंगे, आप जब मानेंगे इस सत्य को, फिर आप एक जीवन को, एक स्वतंत्रता के जीवन को बिताएंगे मेरे प्रियो। अब मैं दूसरी बात और बताना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन एक और बात बताना चाह रहा हूँ, उसने हमारे पाप को भी यूज कर लिया। वो जो निष्पाप था वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बच गया मेरे प्रियो। और एक चीज और बताओ, एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं लटकाए गए। हालेलुया। ध्यान से समझना है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं लटकाए थे, उस क्रूस पर हम लोग भी लटकाए गए। हमारा स्वभाव, हमारा पुराना चाल चलन क्या है? उस क्रूस के साथ में खत्म हो चुका है, मर चुके हैं हम क्रूस में। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, वैसे भी हम लोग भी क्रूस में मारे गए हैं। हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे भी हम लोग भी उसके साथ जी उठे हैं। देखिए, पढ़िए रोमियो की पत्री 6 उसका 6। हालेलुया। रोमियो 6 का 6 पढ़ दीजिए। चाहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे वो पाप की दासत्व में न रहे। हाँ क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट हाँ, बस बस यहाँ पर एक और पढ़ देंगे, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 का, वहां पर स्पष्ट और लिखा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 के 20 में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित रहा, पर मसीह मुझ में जीवित ना है। रहा। अब मैं जीवित ना रहा, न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और रोमियो 6 के 6 में क्या पढ़े अभी? उसको एक बार और पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या चढ़ाया गया है? हमारा पुराना मनुष्य। मतलब हम भी, हमारा स्वभाव, हमारा पुराना स्वभाव जो पाप का स्वभाव था, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। है ना? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? है ना? कितना अद्भुत बात है ये, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हमारा पुराना मनुष्य भी चढ़ा दिया गया है। अब उस पुराने मनुष्य में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें मर चुके हैं। हालेलुया। पुराने स्वभाव में, पुराने मनुष्य जो हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, वो हमारे जीवन में नहीं है। हमारा वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। और हमको क्या दिया गया है पता है? हमको प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता दिया गया। हम पाप में हम मर चुके हैं यीशु मसीह के साथ, और धार्मिकता में जी उठे हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं जान पा रहे। आज बहुत सारे लोगों के पास ये इस सत्य के ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पाप में आज भी जीवन बिता रहे, इसलिए बुरी बुरी इच्छाओं में, बुरी बुरी अभिलाषाओं में, है ना, लुच्चे गिरी करने में आज भी जीवन को बिता रहा है।
तुच्छ तुच्छ काम, लुच्चेपना का काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि वो मसीह में क्या है। हम मसीह में क्या है पता है? हम मसीह में आज धर्मी है, धर्मी लोग हैं, पापी नहीं है। क्योंकि हमारा पाप का जीवन, पापी जो स्वभाव, जो पापी मनुष्य था, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है यीशु मसीह के साथ। वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और मर करके तीसरे दिन जी उठा, वैसे भी हम भी क्रूस में यीशु मसीह के साथ हमारे पुराने स्वभाव में मर गए हैं, और मर करके यीशु मसीह के साथ हम भी धार्मिकता में जी उठे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और जो निष्पाप था वो पाप बन गया, और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसने अपनी धार्मिकता को हमारे अंदर दे दिया। हेलो, हालेलुया। अपनी धार्मिकता को अपने अंदर दे दिया, और आज हम लोग क्या है? अब पापी नहीं है, बल्कि हम लोग धर्मी बन गए। हालेलुया। और हमारे अंदर ऐसे वैसे धर्मपना नहीं है, यीशु मसीह की धार्मिकता। क्या है? यीशु मसीह की धार्मिकता। मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, वैसे हम भी आज धर्मी ठहराए गए क्रूस के द्वारा। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है ना। आज भी लोग क्या करते हैं? प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दे। अरे भैया, प्रभु ने आपको धर्मी ठहरा दिया है। हम पापी थे, लेकिन क्रूस के कारण से, उसको विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों को अंगीकार करने के द्वारा हम धर्मी बनाए जाते हैं। आज हम पापी नहीं है। आज लोग क्या करते हैं? उस पाप को, अपने आप को जान नहीं पाते, अपने उस जीवन को नहीं जान पाते, जिसके कारण से आज भी पाप की दशा में पाए जाते हैं, और पाप में जीवन बिताए, और उनका जीवन क्या है? पापों में फंसा रहता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं, कुछ भी कर देते। उनको नहीं पता कि यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे अंदर वास करती है। जैसा यीशु धर्मी था, वैसे मैं धर्मी हूँ इस पृथ्वी के अंदर, आप धर्मी है इस पृथ्वी के अंदर। हर उसका बेटा और बेटी, हर उस प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग क्या है? आज यीशु मसीह के समान ही धर्मी है। हालेलुया। उससे 1% भी कम नहीं। याद रखना एक बात, यीशु मसीह के समान धार्मी है। वो धार्मिकता का वस्त्र हमें दिया गया है, उसका धर्मीपना का स्वभाव हमारे अंदर डाला गया। तो हमको कैसा जीवन बिताना चाहिए? हमें यीशु मसीह की तरह समान ही धर्मीपना जीवन बिताना चाहिए। वो धार्मिकता का जीवन हमको बिताना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर है जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। हालेलुया। और वही धार्मिकता हमको दिया गया है जो यीशु मसीह के अंदर था, और हमारे अंदर के उस पाप को उसने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। हम सब क्रूस पे मारे गए, है ना। और एक और बात बताता हूँ, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर हराया। क्रूस के द्वारा शैतान का खुल्ला तमाशा किया, उसका लिखा है वचन में। और एक बात बताऊं मैं आपको, वहां पर क्रूस में कौन? यीशु मसीह के साथ हम लोग भी थे। हम लोग भी यीशु मसीह के साथ क्या किया? शैतान को हराए हैं, और शैतान के खुल्लम तमाशा हम लोग भी किए। और शैतान पर जयवंत केवल प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके साथ हम लोग भी जय प्राप्त किए हुए हैं। हालेलुया। हम लोग भी शैतान के ऊपर जय प्राप्त किए हुए हैं। यीशु मसीह के साथ हम लोग भी शैतान को हरा चुके हैं। अब वो शैतान का आपके और मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या को लाए, गरीबी को लाए, श्राप को लाए, कर्ज को लाए, या कोई बीमारी को लाए, या आपके पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी को लाए। ऐसा शैतान के पास कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उसको आपने क्रूस पर आपने उसको हरा चुके। यीशु मसीह के साथ आप और मैंने भी हरा है शैतान। आज इस सच्चाई को जानने की जरूरत है। फिर शैतान क्या है, क्या चीज है, क्या औकात है उसकी? हालेलुया। कि आपके जीवन में वो आशीष को रोक सके। शैतान हारा हुआ है, क्रूस पर वो हारा हुआ है, और वो हमारे भी पैरों के नीचे है, हमारे द्वारा हारा हुआ है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस में हम भी लटकाए गए, और हम भी यीशु मसीह के साथ हम भी जी गए हैं। और दूसरी बात बताऊं, जैसे पिता के प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा, उसके साथ हम भी जिलाए गए, और पिता के दाहिने जैसे यीशु मसीह बैठाए गए, हम भी उसके साथ क्या है? पिता के दाहिने बैठाए गए हैं। हालेलुया। आज हम भी पिता के साथ क्या है? यीशु मसीह के बगल में है। हर उसका बेटा बेटी आज यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। वचन में लिखा है यीशु के एक है कि हम क्या है? मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, और सब प्रकार की आशीष से आपको और मुझे स्वर्गीय स्थानों में दिया गया। आज हम यीशु मसीह के बराबर में बैठे हैं वहां पर सब। हालेलुया। हमारा क्या है? कौन है ये? हम यीशु मसीह के बराबर में वहां स्वर्ग में पिता के साथ बैठे हुए हैं। हर उसके बेटा और बेटी वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं जानते।
और यहाँ पर हम कैसे जीवन बिताते हैं? हम इस पृथ्वी के अंदर भी है और स्वर्ग में भी है उस पिता के साथ। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या बोलते हैं पता है? केवल स्वर्ग जाने की होड़ मची हुई है, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। अरे भैया, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, वचन बोलता है। हालेलुया। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया। हम इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्गीय स्थानों में पाए जाते हैं, और जिस दिन जाना होगा उस दिन तो स्वर्ग में जाएंगे, उसके साथ रहेंगे स्पष्ट रूप में। इस शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इस पृथ्वी में रहते हुए भी स्वर्ग में पाए जाते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। इस पृथ्वी में रहते हुए भी हम स्वर्ग में पाए जाते हैं, और एक स्वर्ग का जीवन हम इस पृथ्वी के अंदर जी सकते हैं। हर वो प्रभु के बेटा और बेटी वो स्वर्ग के जीवन इस पृथ्वी के अंदर जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में क्या है? हम दैनिक परिस्थिति में जिए, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है कि उसकी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होती है। वो पृथ्वी कब होगा? जब आप चाहेंगे तब उसकी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी होगा। हालेलुया। आज इस बात को जानना है मेरे प्रियो कि हम क्या है? मसीह के साथ जिलाए गए हैं, और उसकी धार्मिकता आपको और मुझे दिया गया है। हमको कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन बिताना चाहिए? एक पवित्रता का जीवन, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे अंदर वास करती है। इसलिए हमको क्या है? हमको कि जब इस बात को आप जानेंगे तो आप फिर से वही पाप करने नहीं जाएंगे, फिर से उस बुरी आदतों के पीछे नहीं जाएंगे। आपके लिए बीड़ी, सिगरेट और शराब का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले जानना होगा कि आप है कौन। आज कितने मसीह लोग पाए जाते हैं, कई सालों से मसीह में पाए जाने के बाद भी वो आज शराब से बाहर नहीं आ पाए, अपनी सिगरेट की आदत से बाहर नहीं आ पाए, अपनी उस बुरी नशे की आदत से बाहर नहीं आ पाए। क्यों? पता है? क्योंकि उनको नहीं पता कि वो मसीह में कौन है। आप मसीह में कौन है? आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता आपको दिए गए, आप धर्मी व्यक्ति हैं। जब इस सच्चाई को जान जाएंगे कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ और यीशु मसीह के समान ही धर्मी हूँ, तो फिर आप बच्चों वाली काम करना नहीं बंद कर देंगे। हालेलुया। आज जरूरत है कि वो सत्य को जानने के लिए, इसलिए वचन में लिखा है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल सत्य इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उद्धार करता है, उसके सिवाय कोई और नहीं। सत्य यह है कि उसकी धार्मिकता हमको दिया गया है, उसने हमारे पाप को क्रूस पर ले लिया है, ये सत्य है, और हमको उसी के समान धर्मी बनाया गया है। हालेलुया। अब हम कोई धार्मिकता का जीवन इस पृथ्वी पर जीने के लिए, और शैतान का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पैरों तले है। और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, केवल प्रभु यीशु मसीह से नहीं, वो हमारे से भी शैतान हारा हुआ है। क्रूस पर हमने शैतान को हमने हारा है, हर उसका बेटा बेटी शैतान को क्रूस पर हाराया है, क्योंकि यीशु मसीह के देह में थे हम, हमारी उस पुराने स्वभाव को उसने ले लिया था क्रूस पर। हालेलुया। ये सत्य ये है, इस सत्य को यदि आप जान जाएंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको फिर उसकी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपको गिड़गिड़ाने की या प्रभु से बोलने की या स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वो आपको और मुझे ऐसे ही दिया गया मेरे प्रियो, उसके लिए आपको दिन और रात करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। उस चीजों को पाने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमको उपवास प्रार्थना करना है, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, लेकिन उन चीजों के लिए, उन आशीषों को पाने के लिए, उन चीजों से आजादी होने के लिए, उन चीजों से स्वतंत्र होने के लिए, उनके लिए सब करने के लिए उसको ऐसे ही दिया। वचन में लिखा है उसने सेंट में सब चीज आपको मुझे दिया है। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास था वो सब कुछ आपको और मुझे सेंट में दिया है। अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार, अपना स्वभाव, अपनी धार्मिकता, सब कुछ मेरे प्रिय उसने और मुझे क्या है? आपको और मुझे सेंट में दे दिया। हालेलुया। ये सत्य है। जब इस सत्य को आप जान जाएंगे तो आप स्वतंत्र होंगे। कब? जब इस सत्य को जानकर जिस सत्य को मानेंगे, हाँ प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया तो मुझे ऐसा जीवन बिताना है। तो आज क्या करने की जरूरत है? आपको और मुझे करने की जरूरत है। परिस्थिति से आपको बोलने की जरूरत है कि हम क्या है प्रभु में, है ना? हमें अधिकार दिया गया। प्रभु बोलता है तू बोल, तब जाएगा मेरे सामने। आज लोग सालों से प्रभु को बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? पता है कि वो बीमारी से नहीं बोल रहे हैं, परिस्थिति से लोग बात नहीं करते। आज जरूरत है कि हम बात करें, हमें अधिकार दिया। वचन स्पष्ट बोलता है कि जो कोई कहेगा इस पहाड़ से वो हट जाएगा, यदि वो संदेह न करे, प्रतीति करे, उसके लिए वैसा ही। वचन यूं ही नहीं है, वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टलेंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और परमेश्वर अपने वचन में क्या है? दृढ़ है। वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रियो। उस वचन में हमको आज खड़ा होने की जरूरत है, उस वचन की हमको घोषणा करने की जरूरत है, उस वचन की हमको लागू करने की जरूरत है, और वैसा ही आपके लिए होगा मेरे प्रियो।
बस जरूरत है कि ये सत्य को जान करके हम वैसा ही अपने जीवन को बिताए, वैसा करें, है ना? आज हमको अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। आज हमें प्रार्थना के तरीकों को बदलने की जरूरत है। आज हमको यीशु के समान और यीशु ने जो कहा और करके दिखाया वो करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उसने वही अधिकार और सामर्थ आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप लोग बकरों की बातों को भली भांति समझ रहे होंगे कि आज से अपने जीवन में अपने क्या है प्रार्थना में एक बदलाव को लाए और हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीख जाए आज से ताकि परमेश्वर का एक आशीषित, एक स्वतंत्रता, एक जीवन को हम जी सके और बहुतों के लिए आशीष का धन्यवाद। तो परमेश्वर का इस वचन के लिए परमेश्वर ने हमसे बात किया। प्रार्थना में सबको आशीष।